Dear friends, here we are going to learn about the meaning of health and what are the circumstances when we don't remain healthy. Whenever we speak the word disease, the name itself is very clear. Dis-ease. It is a situation when the things are not at ease. Come on, let us start. Before understanding what the disease means, what are the causes of disease, what are the various types of disease, let us first understand its opposite, what is meant by health. What is meant by being healthy and being disease free? Let us understand on what factors our health depend. What are the circumstances when we don't remain healthy? What should we do in order to maintain our health? What is health? Health is a state of physical, mental and social well-being. हमें फिजिकली फिट होना है, मेंटली फिट होना है और सोशली भी हमारा सही हो. अगर इस डेफिनेशन को और एक्सप्लेन करें और एक्सटेंड करें तो हम क्या बोलेंगे कि कोई भी पर्सन अगर फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली वेलबींग है, उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है और वो सारे एस्पेक्ट उसके ठीक हैं, इट मीन्स दैट पर्सन इज हेल्दी. फॉर बीइंग हेल्दी वन नीड्स टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट. अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको बैलेंस डाइट खाना होगा. अब आप पूछिएगा कि सर ये बैलेंस डाइट क्या होता है, तो ऐसा कोई भी डाइट जिसमें फूड के सारे कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर अमाउंट में हों उसको बैलेंस डाइट कहेंगे. अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि फूड में जो आपका इंटेक है उसमें किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी रह जाएगी और अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी और वो अगर एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम तक रह जाएगा तो उसका क्या मतलब है कि आपके बॉडी में डिफिशियंसी डिजीजेज आ जाएंगी. आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा अलग अलग टाइप के डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में कि विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, बी की कमी होगी तो बेरी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स हो जाएगा, आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, आयोडीन की कमी होगी तो ग्वाइटर हो जाएगा एंड सो ऑन. एंडलेस लिस्ट है. फिर और क्या कहता है कि आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना है. जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो दिन भर की एक्टिविटीज में हमारे कई सारे सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं. तो जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो उस वक्त हमारा माइंड और बॉडी खुद को रिजुविनेट कर रहा होता है. वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज अपने आप को रिपेयर कर रहे होते हैं. इसलिए प्रॉपर स्लीप भी, प्रॉपर आराम भी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है. साथ ही लिव इन अ हाइजीनिक प्लेस. आपके रहने की जगह आपको अपने पर्सनल हाइजीन का तो ध्यान रखना ही होगा, साथ साथ अपने अगल बगल के जगहों को भी आपको स्वच्छ रखना होगा. बट समटाइम्स सर्टेन साइंस अपीयर इन अ पर्सन दैट कॉज अनईजीनेस. लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से आप अनईजी फील करते हो. दिस अनईजीनेस इज कॉल्ड डिजीज. जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, डिजीज इज द सिचुएशन ऑफ नॉट बीइंग इन ईज. आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आपको क्या बता रहा है कि अच्छा फूड चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, फैमिली और एंड फ्रेंड्स होना चाहिए और आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए, तब आप हेल्दी रह पाएंगे. फैक्टर्स दैट अफेक्ट और दैट हेल्प्स अस टू अचीव गुड हेल्थ. यहां दिख रहा है हेल्दी डाइट, दूसरा में क्या दिख रहा है, प्रॉपर स्लीप, हाइजीनिक कंडीशन और exercise, meditation and yoga. All these help us to stay healthy, active, alert and fit. And in this way we become more and more productive.
Important characteristics of a person having good health. Free from sickness and diseases. जो अच्छे हेल्थ में है तो वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा. Free from unnecessary anxiety, worry, tension, stress, उससे दूर रहेगा. Free from social and psychological tension. और सामाजिक या मानसिक तनाव की स्थिति नहीं होगी. सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा. उस व्यक्ति को अपना लीजर टाइम कैसे यूज करें वो आएगा. अपने आप को एक्सप्रेस करना आएगा. अपने थॉट्स, व्यूज, ओपिनियंस, इमोशंस उसको कंट्रोल करना आएगा. और फीलिंग जॉय इन लिविंग. जब कोई बीमार पड़ता है और भगवान ना करे कि वो बीमारी लंबा खींचे, तो क्या होता है कि ऐसे टाइम में हम अपने लिए तो जो परेशानी है ही, और जो लोग हमसे जुड़े हैं हम उनके लिए भी एक परेशानी का कारण बन जाते हैं. और जब हम हेल्दी होंगे तो हमारा काम इफिशिएंट तरीके से होगा और हम हर सिचुएशन में अपना बेस्ट 100% दे पाएंगे. अब हमें ये समझना होगा कि बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री आर टू डिफरेंट थिंग्स. मैं बीमार नहीं हूं इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हेल्दी हूं. हेल्दी होना अलग चीज है और डिजीज फ्री होना अलग चीज है. तो हेल्दी में क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. और डिजीज फ्री में क्या है कि आपको कोई बीमारी नहीं है. इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीजेस. इट रेफर्स टू इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट. जब हेल्थ की बात करेंगे तो उसमें इंडिविजुअल भी है, फिजिकल भी है और सोशल एनवायरनमेंट, सारे पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं. और डिजीज फ्री जो है वो एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है. हेल्दी में क्या है कि वो इंडिविजुअल जो होगा उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा रहेगा. और डिजीज फ्री में क्या है कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा हेल्थ भी हो सकता है. बुरा हेल्थ कमजोर आदमी भी है लेकिन ऐसा है कि इतना कमजोर नहीं हुआ कि उसे कोई बीमारी लपेटे में ले ले. They are spread through some agencies such as air, food, contact, insects. और हेल्थ को असर डालने वाले फैक्टर्स जो हैं वो फूड, एयर, कॉन्टैक्ट इससे होते हैं. और डिजीज फ्री रहने का जो सिचुएशन है उसके लिए किसी एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब बोलता है व्हाट इज अ डिजीज. डिजीज क्या है? डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज डिस्टर्ब. डिजीज एक ऐसा सिचुएशन है जब हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ थ्रू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द ऑर्गन. और जो जेन्युइन हेल्थ कंडीशन है वो आपके बॉडी से डिपार्ट कर जाता है, आपके बॉडी से चला जाता है और आपके ऑर्गन्स या आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता है. अब यहां बोलता है टाइप ऑफ डिजीज. पहला है एक्यूट डिजीज. बहुत थोड़ी देर के लिए होगा, थोड़े दिनों के लिए होगा, लेकिन जो है वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा. क्रोनिक डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक आपके बॉडी में रह जाए, जैसे अस्थमा या ट्यूबरक्लोसिस. इन्फेक्शुअस डिजीज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैले. नॉन इन्फेक्शुअस डिजीज. नॉन इन्फेक्शुअस डिजीज जो है वो डिजीज हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलते. और इसके अलावा एक और है कंजीनियल डिजीज, जो आपके बॉडी में बर्थ के समय से ही मौजूद हैं. आइए हम पढ़ते हैं एक्यूट डिजीज के बारे में. डिजीज विच लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज. ऐसी बीमारियां जो बहुत थोड़े समय के लिए हो और इसका हमारे हेल्थ पर बहुत लॉन्ग टर्म एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होता है, उसको हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं. जैसे एग्जांपल है कफ, कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड होगा तो क्या सिम्टम्स होंगे? रनी नोज, नाक बहेगी, फीवर आ सकता है. कफ होगा, ज़्यादा होगा तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, गले में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है और आपको कमजोरी लगेगा. ये सारे इसके सिम्टम्स हैं. क्रोनिक डिजीज. क्रोनिक डिजीज जो है वो क्या है? जो आपके बॉडी में लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक रहते हैं और आपके सारी चीज़ों को बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं. डिजीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज़ अ लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ
एग्जाम्पल एलिफेंटियासिस, जिसको फलेरिया या फील पाँव कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, टीबी, इससे बचने के लिए बीसीजी का टीका लिया जाता है, बैसिलस कैलामिटी ग्वारिन, और स्किन कैंसर ऑन फेस। तो ये सारा जो है ये क्रोनिक डिजीज है। अब देखिए ये एलिफेंटियासिस का फोटो है, ये वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई नाम के ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा है। देख रहे हैं पाँव कैसा फूल करके हाथी जैसा हो गया है। ये ट्यूबरक्लोसिस है, देख रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम की वजह से हो रहा है, लंग्स में असर डाल रहा है। और ये जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। कोई खांसा छींका, इसलिए कहता है कि खांसते छींकते समय मुंह को कवर करो। यू डोंट नो हाउ मेनी जर्म्स आर गेटिंग स्प्रेड टू व्हाट डिस्टेंस। यहाँ पर ये स्किन कैंसर हो रखा है फेस पे। अब बात करते हैं इन्फेक्शुअस डिजीज की। इन्फेक्शुअस डिजीज जो है वो डिजीज है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो सकता है। कॉन्टामिनेटेड एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल क्या है? कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो कि HIV वायरस के कारण होता है, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, और मलेरिया जो फीमेल एनोफिलिस के काटने के कारण होता है। फीमेल एनोफिलिस के इसमें जो डक्ट ग्लैंड है उसमें वो प्लाज्मोडियम रहता है जिसकी वजह से होता है। इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल हैं। अब ये यहाँ दिखा रहा है आपको, वायरस की फोटो दिखा रहा है। वायरस जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लिंक होता है। जब ये होस्ट बॉडी में आता है तो ये मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, ग्रो करता है, आपको बीमार पड़ाता है। और जब ये होस्ट बॉडी के बाहर है, इट्स जस्ट लाइक सम सॉर्ट ऑफ केमिकल। और चूंकि वायरस की ये सिचुएशन है, वो उसका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, इसीलिए वायरस के खिलाफ मेडिसिन बनाना एक बहुत कठिन काम होता है। बैक्टीरिया वगैरह के खिलाफ मेडिसिन बनाना आसान होता है क्योंकि उसका एक अपना मैकेनिज्म है, और साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स दे नो हाउ टू ब्लॉक दैट मैकेनिज्म, और इस तरीके से द बैक्टीरियल डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड। बट वायरस के साथ ये प्रॉब्लम है। देख रहे हैं रिंग वर्म हो रखा है जिससे दाद, खाज, खुजली ये कहते हैं इस टाइप का। और ये बैक्टीरिया दिखा रहा है आपको, रॉड शेप बैक्टीरिया है। ये स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है विच कॉज एक्ने, जिसकी वजह से मुंह पे पिंपल्स वगैरह आते हैं। ये प्रोटोजोआ की तस्वीर दिखा रहा है। और ये ब्लैक फीवर, काला आजार करने वाला है। दो होता है, एक होता है ट्रिप्नोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कराता है, और एक होता है लसमानिया। ये लसमानिया की तस्वीर है जिसकी वजह से काला आजार या ब्लैक फीवर होता है। और ये एस्केरिस है जो हमारे पेट में केचुए होते हैं, वर्म्स चले जाते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि स्कूल में भी या बीच में पेरेंट्स भी घर में जो है वो आपको बीच में डिवर्मिंग के लिए दवा देते हैं ताकि ये आपके बॉडी से निकल जाए। नॉन इन्फेक्शुअस डिजीज विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, लाइक जैसे बेरी, विटामिन डी की कमी हुई, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी हुई, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी हुई, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी हुई, या कैंसर। अब यहाँ वर्ड आ गया है कैंसर, तो बहुत टाइप का आप पूछेगा कैंसर क्या होता है, तो सेल्स एंड टिश्यूज का एबनॉर्मल ग्रोथ जो है उसको हम कैंसर बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में देखिए नॉर्मल बोन्स कैसा है, रिकेट्स में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, है ना, कैटरैक्ट हो रखा है, देखिए आंख के ऊपर झिल्ली बन रखी है, और स्कर्वी हो रखा है, देखिए गम्स इसके खराब हो गए, स्किन पे भी असर आ जाएगा। डिफिशियंसी डिजीज जो है वो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन के कारण होता है, जैसे डायबिटीज। आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन सही से पेनक्रियास से नहीं निकल रहा है, डायबिटीज हो जाएगा। या स्कर्वी जो मैंने कहा, विटामिन सी। एलर्जी के कारण भी होता है, कुछ लोग जो है वो आउटसाइड एलिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसका एक एग्जांपल है अस्थमा, सांस फूलता है इसमें। कैंसर मैंने बताया, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सर्टेन टिश्यूज। अब कैंसर का जो स्टडी है उसको बोला जाता है ऑन्कोलॉजी, और जो सब्सटेंसेस कैंसर कर सकते हैं उसको बोला जाता है कार्सिनोजेन। मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी टाइप का फोबिया, एडिक्शन से भी हो सकता है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, सब्सटेंस अब्यूज। डिजेनरेटिव जो है उसमें क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है आपके फंक्शन नहीं कर रहे हैं, हार्ट डिजीज हो गया, इस टाइप के। कॉजेज ऑफ डिजीज, पहला जैसे कि पैथोजेंस,
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपको बीमार करेंगे, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वर्म्स। जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल है आपको मैंने बताया कि कलर ब्लाइंडनेस वो जेनेटिक डिजीज है, हीमोफीलिया वो जेनेटिक डिजीज है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से भी हो सकता है, पॉल्यूशन बहुत टाइप का आपने पढ़ा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, है ना। मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स और पुअर हेल्थ एंड अंडर नॉरिशमेंट, मैल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से भी। अब हम पढ़ेंगे पैथोजेंस एंड वेक्टर्स के बारे में। पैथोजेंस, द ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिजीजेस। वेक्टर, द ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड द डिजीजेस। एजेंट्स, वायरस से क्या क्या है, तो कॉमन कोल्ड हो रहा है, इन्फ्लुएंजा हो रहा है, मीजल, मम्प्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी। बैक्टीरिया के कारण कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग। फंजाई के कारण स्किन इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया, कालाजार, एमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। वर्म्स के कारण इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या एलिफेंटियासिस। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज कैसे होगा, तो उसके लिए कोड है 4F। फूड, फिंगर, फ्लूइड या फिटस। गंदा खाना, गंदा टच, गंदा फ्लूइड, वो कुछ भी हो सकता है, दूध, पानी, जूस, ब्लड या और कोई बॉडी लिक्विड। और फीटस की जब आप मॉम के बॉडी में हैं और उस टाइम भी कोई डिसऑर्डर है और वो आपके बॉडी में आ गया। थ्रू एयर, हवा के थ्रू फैलने वाली बीमारियां कौन सी हैं, तो कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। पानी से होने वाली कॉलरा और एमीबिक डिसेंट्री, आपने कॉन्टेमिनेटेड गंदा पानी पिया और फिर कॉलरा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। थ्रू वेक्टर्स मॉस्किटोज, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर। फ्लाइज के कारण टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया और डिसेंट्री, है ना। इसलिए कहते हैं कि अनकवर्ड खाना मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, प्रॉपर ढंग से रखिए, खुला मत रखिए। थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उसमें सिफिलिस है, एड्स है। एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गलत मरीज का ब्लड आगे आपके बॉडी में तो हो जाएगा, या फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। Contact that does not spread through AIDS. AIDS is not a contagious disease. It does not spread by casual contact such as shaking hands. AIDS को लेकर के बहुत सारा गलत धारणा बना हुआ है, तो कि हाथ मिलाएंगे तो एड्स हो जाएगा, तो नहीं होगा। कफिंग या स्नीजिंग से भी एड्स नहीं होगा। किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग, गले मिलने से भी नहीं होगा। शेयरिंग यूटेंसिल या टेलीफोन, उससे भी नहीं होगा। स्विमिंग पूल और टॉयलेट सेम यूज कर रहे हैं, उससे भी नहीं होगा। टॉवल यूज कर लिए या ब्लड सकिंग इंसेक्ट या क्राउडेड ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये जितना सिचुएशन, इसके वजह से एड्स तो नहीं होगा, लेकिन बाकी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो टॉवल आपका अपना होना चाहिए। क्राउडेड जगह है तो उसमें माउथ को कवर करके रखना चाहिए। और अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है कि बार बार बोलता है कि डिस्टेंस मेंटेन करो और बाकी सारा चीज, तो इन सारी चीजों का केयर रखना चाहिए। और एनिमल से भी हो सकता है, जैसे डॉग के काटने से रेबीज हो जाता है। वॉश योर हैंड्स आफ्टर पेटिंग एनिमल्स और टचिंग एनी सरफेस दे केम इनटू कांटेक्ट विद। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। सबसे पहले तो डिजीज के इफेक्ट को कम कीजिए, उसके लिए मेडिसिन लेना है टाइम से, और अपना प्रॉपर बेड रेस्ट कीजिए ताकि आपका एनर्जी कंजर्व हो सके और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। और माइक्रोब्स को ख़त्म करना है, उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक लेना है। डॉक्टर जैसा कहता है, जितना डोज कह रहा है, ये नहीं कि किसी का भी एंटीबायोटिक कोई खा लेगा, वो भी नहीं। जो डोज का है, ये नहीं कि बोला 3 टिकिया खाने के लिए 2 टिकिया में ठीक हो गया, चलो अब नहीं खा रहे, नहीं। वो प्रॉपर कोर्स करना है, तभी बीमारी ठीक होगा, दूसरे को नहीं फैलेगा। और अगर आप आधा अधूरा कोर्स करेंगे तो क्या होगा, वो जो जर्म्स है वो मजबूत हो जाएगा और वो हो सकता है कि वो वेरिएंट बना ले, तो वो नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन,
specific way, the specific ways of to prevent infectious diseases, immunization by taking vaccine. आपको टाइम टाइम पे बचपन से ही लगते आए हैं वैक्सीन्स, और अभी भी वैक्सीन लग रहे हैं कंट्री में। जैसा सिचुएशन फैल रखा है ये कोरोना का, तो देख रहे हैं वैक्सीन लग रहा है, तो वैक्सीन लेना है। वैक्सीन में बहुत सारी चीज़ों के लिए है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी तैयार होता है, जैसे टेटनस के लिए है, डिप्थीरिया के लिए है, वोपिंग कफ के लिए है, मीजल्स के लिए है, और पोलियो के लिए ओपीवी देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन वो देते हैं। वैक्सीन में क्या होता है कि जो जर्म्स हैं या जो ये पैथोजन है उसको कमज़ोर करके आपके बॉडी में डाला जाता है, और जिससे आपकी बॉडी में नेचुरल रेजिस्टेंस आता है। Our body has an immune system which fights microbial infection. When the system sees an infectious microbe, it kills the microbe and remembers it. So if the microbe enters the body the next time, it responds more vigorously. Vaccine mimic the infectious microbe and strengthen our immune system and protects the body from infectious disease. Thank you. Slides made by Yashika. Video explained by Chandrahas Jha.